Hello friend, welcome to our channel. Today we will discuss कर्ड रीड ऑपरेशन। मोंगोडीबी का आज हम लोग देखेंगे कर्ड में रीड ऑपरेशन कैसे आप रीड करते हैं एलिमेंट इन कलेक्शंस। तो रीड ऑपरेशन रिट्रीव डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ कलेक्शन। थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देख रहे हैं इसमें। रीड ऑपरेशन मेनली आपका कलेक्शन से डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए आप यूज करते हैं। देर आर मोंगोडीबी प्रोवाइड द फॉलोइंग मेथड टू रीड ऑपरेशन करने के लिए आपके पास केवल एक फंक्शन होता है मोंगोडीबी में, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइंड। फाइंड के थ्रू आप इजीली डेटा अपने डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्शन से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड के अंदर आपके पास दो वेरिएबल आप स्टोर करते हैं। फर्स्ट जो रहता है आपका वो क्वेरी, जो भी आप राइटअप करेंगे क्वेरी, एंड दूसरी कंडीशन आप राइटअप करते हैं प्रोजेक्शन। जो भी आपको प्रोजेक्शन इसमें देना हो वो प्रोजेक्शन आप यहाँ पर राइटअप करेंगे। तो जब भी आप फाइंड करते हैं तो फाइंड के लिए सिंपल फंक्शन के थ्रू आप मल्टीपल एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको होल टेबल सेलेक्शन करना है, कुछ पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, पर्टिकुलर फील्ड आपको सेलेक्ट करनी है, तो वो सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप एसक्यूएल में आपको एक रो सेलेक्ट करनी है या एक कॉलम सेलेक्ट करना है या आपको कुछ पैटर्न मैच करना है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो सेम फर्स्ट है मोंगोडीबी डिफरेंट रीड ऑपरेशन। फर्स्ट इज यू कैन रीड ऑल एलिमेंट ऑल डॉक्यूमेंट इन कलेक्शन, सो डायरेक्टली यू कैन यूज फाइंड फंक्शन। तो फाइंड फंक्शन के थ्रू आप डायरेक्टली कंप्लीट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक प्रिटी फॉर्मेट, मीन्स एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपको फाइंड आउट करना है तो आप प्रिटी लिखेंगे। तो उसके लिए आपको फाइंड के आगे क्या राइट अप कर देना है, प्रिटी फंक्शन यूज करना है। केवल प्रीडिफाइंड फंक्शन ही आपके यूज होने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट फील्ड है आपका, आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर प्रोजेक्शन देंगे, की वैल्यू और क्वेरी, एंड उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। एंड इसके बाद आपका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मीन्स आपको एक फील्ड वन फील्ड एक्सेस करनी है। अगर आप सिंपल फील्ड लिखते हैं तो आपका एक आईडी भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। इसके अलावा केवल आपको फील्ड एक्सेस करनी है तो उसके लिए अलग कंडीशन है। देन आपको अगर लिमिटेड फील्ड एक्सेस करनी है, लिमिट कुछ लगानी है कि मैच तो आपके मल्टीपल हो रहे हैं बट आपको फर्स्ट वाले को ही एक्सेस करना है, तो आप लिमिट लगा सकते हैं। या आपको सेकंड वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो चीज़ आप इसमें राइट अप कर सकते हैं। तो मैचिंग फील्ड आप राइट अप कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन हम लोग प्रॉपर देखेंगे क्वेरी के थ्रू। चलिए चलते हैं मोंगोडीबी में। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर दीजिए अपना CMD। कमांड फ्रॉम आप स्टार्ट करेंगे, देन यू राइट हियर मोंगो। जैसे ही आप मोंगो करेंगे तो ये आपका मोंगो का वर्जन जो भी आपका वर्क हो रहा है सारी कंडीशन आपको फाइंड आउट करके दे देगा। देन अगर आपको डेटाबेस पता है अपना कौन सा है तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप शो कर सकते हैं शो DBS। डेटाबेस शो करने के लिए आपके पास DBS प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। देन अभी जो हम वर्क कर रहे हैं एक्चुअल में हम SMS डेटाबेस पे वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग इसको डायरेक्टली कहते हैं यूज SMS को आप स्विच हो गया आपका डेटाबेस। अगर आप DB लिखेंगे आप DB तो आप चेक कर सकते हैं SMS DB पे आप वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपका है होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट। होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए आपको लिखना है DB। सॉरी, आप पहले चेक कर लीजिए आपके पास कौन सा कलेक्शन इसमें अवेलेबल है। कलेक्शन आपका शो कलेक्शन आप कर लीजिए, शो कलेक्शन। अगर आपको पता नहीं है कि कितने कलेक्शन आपने क्रिएट किए हैं अपने डेटाबेस के अंदर, सो शो कलेक्शन। स्टूडेंट नेम का एक ही कलेक्शन है हमारे पास, इसी के अंदर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है आपको ऑल डॉक्यूमेंट यू कैन एक्सेस, सो राइट हियर DB डेटाबेस नेम। ये डेटाबेस आपका SMS है। डॉट कलेक्शन नेम आपका स्टूडेंट, देन डॉट आप यहाँ पर लिख देंगे फाइंड। फाइंड आप करेंगे तो आपके जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक फाइंड आउट हो जाएंगे प्रॉपर वे में। तो हमारे पास यहाँ पर 4 एलिमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल है हमारे डेटाबेस में। कलेक्शन के अंदर, स्टूडेंट कलेक्शन के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट जो है अवेलेबल है। तो पहली कंडीशन आपका होल डॉक्यूमेंट सिलेक्शन के लिए आप इसका यूज करेंगे, जस्ट लाइक एज अ SQL कमांड फॉर होल टेबल सिलेक्शन, सेलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम टेबल नेम। सेकंड थिंग, आपको इसको प्रिटी फॉर्मेट में लेना है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लेना है, तो आप सेम वही लिखेंगे DB डॉट कलेक्शन नेम स्टूडेंट, देन आप डॉट फाइंड, एंड इसके बाद आप फंक्शन के बाद आप राइट अप कर देंगे प्रिटी। प्रिटी फंक्शन राइट अप करेंगे। अब देखिए प्रिटी फॉर्मेट में मीन्स फर्स्ट कलेक्शन आपका प्रॉपर फॉर्मेट में, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आपको यहाँ पर फाइंड आउट हो रहा है।
तो ये तो था आपका पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको फाइंड आउट करना, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट फाइंड आउट करना। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आता है, अब आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फाइंड आउट करना है। मीन्स अभी तो आपके डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 डॉक्यूमेंट इसमें एक्सेस हो रहे हैं, मान लीजिए आपके 1000 डॉक्यूमेंट है, उसमें से आपको एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है। तो उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर db डॉट स्टूडेंट कलेक्शन नेम वही रहेगा आपका डॉट फाइंड। अब फाइंड के अंदर आपको 2 फील्ड यहाँ पर राइट अप करनी है। फर्स्ट आप देंगे यहाँ पर की फील्ड और उसकी वैल्यू। सो की फील्ड आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको रोल नंबर 34 की डिटेल फाइंड आउट करनी है। ऑल डॉक्यूमेंट यू कैन एक्सेस ओनली 34, तो यू कैन राइट हियर रोल नंबर देन कोलन, इसके बाद आप रोल नंबर यहाँ पर राइट अप कर देंगे। रोल नंबर है आपका 34। सो 34 रोल नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेस आप कर लेंगे। डॉट, इसके बाद आप यहाँ पर डॉट डॉट प्रिटी फॉर्मेट में अगर आपको राइट अप करना है तो आप प्रिटी लिख दीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्ट भी राइट अप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 34 लिखा, तो जिसका रोल नंबर 34 है वो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन है, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको एक्सेस करना है, तो वो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको केवल एक फील्ड एक्सेस करनी है, ओनली वन फील्ड आपको एक्सेस करनी है, तो वो हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपके पास मल्टीपल फील्ड है, जैसे अगर मैं आपको प्रॉपर वैल्यू दिखाऊं, कमल 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 नाम की आपके पास 2 फील्ड है, और आपको पर्टिकुलर ओनली वन फील्ड एज अ एक्सेस करनी है। तो उस कंडीशन में आप कैसे एक्सेस करेंगे इसे, तो देखते हैं। चलिए, लिमिट आप यहाँ पर राइट अप कर देंगे। ओनली वन फील्ड मीन्स आपको केवल नेम की डिटेल चाहिए, ओनली नेम यू कैन एक्सेस, ओनली पर्टिकुलर फील्ड यू कैन एक्सेस फॉर नेम क्लास, ऑल only one field you can access. So you can write here db dot collection name student, then you can write dot find, and here you can write, so first you write here query. So क्या query है आपकी, name is, name आपने यहाँ पर लिखा, सॉरी, name we can write as a, so I write here कैलाश, नेम हमारा कैलाश है। देन यहाँ पर आप प्रोजेक्शन इसमें दे देंगे, जो नेम फील्ड आपको लेनी है वो केवल एक ही वैल्यू एक्सेस करे, नेम एज अ वन, नेम एज अ वन डॉट प्रीटी, प्रीटी फॉर्मेट ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं। प्रीटी फॉर्मेट में आप इसे एक्सेस करेंगे। देखिए केवल एक फील्ड आपको दे रहा है नेम क्लास, बट इसके साथ आईडी आपका एक्सेस हो रहा है। वन फील्ड, क्लास के अंदर बहुत सारी फील्ड हैं, क्लास है, रोल नंबर है, एड्रेस है एंड आईडी है, ये दो चीजें आपको एक्सेस करके दे रहा है, ये दोनों वैल्यू। तो यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर अगर फील्ड को एक्सेस करना है देन यू कैन एक्सेस इट, बट इफ यू राइटिंग हियर वन वन मीन्स इट शो ओनली नेम। इफ यू राइट, अगर आप इसी क्वेरी को चेंज करके यहाँ पर 0 कर देंगे, तो नेम के अलावा ये और सारी फील्ड आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके दे देगा। तो मीन्स इसका मीनिंग है ओनली वन फील्ड, और अगर आप 0 लिखेंगे इसका मीनिंग है अदर फील्ड, नेम के अलावा अदर फील्ड को ये आपको शो करेगा। तो ये थोड़ा सा इसमें फाइंड आउट करने की तरीका है आपका फील्ड को फाइंड आउट करने का। अब इसमें अगर आप देखिए यहाँ पर अगर हम वन लिखते हैं और प्रिटी लिखते हैं तो आपका नेम भी आ रहा है, आईडी भी आ रहा है। अब आपको आईडी नहीं चाहिए, तो उसकी कंडीशन में आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, db डॉट ओनली आपको फील्ड का नेम चाहिए बस, तो db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, देन क्वेरी आप लिखेंगे, सॉरी, क्वेरी आप लिखेंगे, क्वेरी में आपका है नेम, नेम क्लास, देन कॉमा, प्रोजेक्शन में हम लोग दोनों कंडीशन दे देंगे आपकी, आईडी भी नहीं चाहिए आपको, सो यू कैन राइट हियर underscore id can be work in underscore, if you see here it can be work underscore id हमने यहाँ पर दे दिया है कोलन 0 मीन्स ये शो नहीं होगा आपका, एंड दूसरी कंडीशन आपने यहाँ पर दे दी नेम कोलन 1, इट कैन बी एक्सेस वन वैल्यू, एंड डॉट प्रिटी, प्रिटी फॉर्मेट में आप इसको एक्सेस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर केवल इसने फील्ड क्या दिया हमें, क्लास, और अगर मैं यहाँ पर क्लास की जगह पे, कि मेरे पास कमल नेम की फील्ड
So I write here Kamal, then I execute it. It can be showing as two field because in your table Kamal name has two field, name and name. तो फील्ड आपकी इस टाइप से आप एक्सेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड को। ये तो फील्ड हो गया आपका। अब आपको लिमिटेड लगाना है। देखिए अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कमल नेम के आपके टू फील्ड एक्सेस हो रही है। अब आप चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट कमल है केवल वो ही आपको एक्सेस हो। इन दिस केस यू कैन राइट एज अ only one value. So you can write limit 1 2 and 3. तो by default अगर मैं इसको write up कर दूं db dot student dot find, देन हमने यहाँ पर लिखा है नेम, नेम यहाँ पर लिखा मैंने कमल, कमल। by default directly we can write as a dot pretty, pretty फॉर्मेट में आपका ये शो कर दे डॉट। अब आपको यहाँ पर लिखना है लिमिट, लिमिट देन ओनली वन फील्ड। देखिए कमल अगर मैं लिमिट बाय डिफॉल्ट में वी कैन राइट एज अ वन, तो एंटर आप करेंगे तो जो पहला कमल होगा उसकी सारी डिटेल आपको फाइंड आउट कर देगा। बाय डिफॉल्ट आई नॉट राइट हियर लिमिट, अगर मैं यहाँ पर लिमिट नहीं रखता हूँ डायरेक्ट एंटर करेंगे तो आपको कमल नेम के जितने भी डेटा होंगे वो सारे आपके एक्सेस हो जाएंगे। बट अगर आप लिमिट लिखते हैं वन, लिमिट वन का मीनिंग है ये फर्स्ट वाले को एक्सेस करेगा, उसके बाद के एलिमेंट को ये एक्सेस नहीं करेगा आपका। तो लिमिट का वर्क आपका ये होता है कि लिमिट आपने वन रखा है और अगर आप लिमिट टू कर देंगे तो दो एलिमेंट आपके शुरू शुरू के जो मैच होंगे दो वैल्यू वो आपके एक्सेस हो जाएंगे। और अगर आप लिमिट नहीं रखते हैं इसके अलावा आपके पास दूसरी कंडीशन और भी होती है फाइंड वन, तो आप या तो लिमिट वन लगा दीजिए या आप इसी में लिमिट वन की जगह पे फंक्शन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक फंक्शन और होता है आपका फाइंड वन, फाइंड वन फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। एंटर आप करेंगे, सॉरी इट कैन बी शोइंग एज अ एरर in, okay I write it proper way, okay so I write it db dot student dot find one, then you write here in this case you can write name equal to name colon that time I not write pretty and it can be showing name is find one, you not write here pretty, pretty can be showing, without pretty you can write it. So I write here a name is Kamal, so first value it can be showing find only one value. सो देखिए लिमिट की कंडीशन ये थी कि आपका लिमिट अगर वन लिखते हैं तो पहले वाले एलिमेंट को शो करेगा। अब मान लीजिए आपको पहला वाला एलिमेंट नहीं एक्सेस करना है, आपको सेकंड वाला करना है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर फिर से फंक्शन है लिमिट एंड स्किप कर देना है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे db डॉट कलेक्शन नेम स्टूडेंट एंड डॉट फाइंड, फाइंड तो आपका वही रहेगा फाइंड। अब यहाँ पर आप एलिमेंट लिख दीजिए, देखिए यहाँ पर आप की वैल्यू लिखेंगे नेम और नेम आपका है कमल, हमारा नेम कमल है डॉट प्रीटी, प्रीटी फंक्शन आपका हो जाएगा डॉट। देखिए लिमिट आपने लगाया है, लिमिट, लिमिट का मीनिंग है केवल इट कैन बी एक्सेस ओनली वन वैल्यू एंड आपने क्या किया यहाँ पर स्किप कर दी फर्स्ट एलिमेंट मीन्स अगर पहला वाला जो मैच है उसको स्किप करके ये कौन सा वाला दे देगा आपका सेकंड वाली वैल्यू को एक्सेस कर लेगा, जैसे सेकंड वाली वैल्यू आपको एक्सेस करनी है। मान लीजिए आपके पास अभी तो अगर आप देखें तो कमल नेम पे आपके पास टू है, फर्स्ट वाले को आपको शो नहीं करना है, आपको सेकंड वाले को शो करना है, तो आप यहाँ पर स्किप फंक्शन यूज कर लेंगे। तो जैसे ही आप एक्सेस करेंगे देखिए सेकंड वाली वैल्यू को एक्सेस कराए फर्स्ट वाले को एक्सेस नहीं कराए। तो इस टाइप से आपका ये डिफरेंट प्रॉपर्टी जो होती हैं वो आपकी एक्सेस होती हैं। तो रीड ऑल डॉक्यूमेंट फाइंड आप करेंगे, रीड डॉक्यूमेंट इन प्रिटी फॉर्मेट, प्रिटी आपका है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ऑल फील्ड के आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट देने हैं तो आप क्या दे देंगे वहाँ पर की वैल्यू एंड उसकी प्रिटी फॉर्मेट में फाइंड आउट कर देंगे। डॉक्यूमेंट वन फील्ड आपको देना है तो इसमें क्वेरी एंड प्रोजेक्शन आपको देना है। रीड पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वन फील्ड, केवल एक फील्ड देनी है तो आप उसे जीरो दे दीजिए।
आईडी को 0 दे दीजिए एंड उसका प्रोजेक्शन 0 ले लीजिए और दूसरी फील्ड आपकी ऑटोमेटिकली ओनली वन फील्ड इट कैन बी एक्सेस। रीड लिमिट ऑफ, तो लिमिट फंक्शन आप यूज करेंगे। एंड लास्ट वन इज आपको सेकंड या थर्ड एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, स्किप फंक्शन का। तो ये डिफरेंट आपके रीड ऑपरेशन है मोंगोडीबी में। थैंक यू फ्रेंड।